आगे का सुनाता हूँ यार, आगे का सुनाता हूँ। अरे अगर रोटी का मालिक बना है करके बरतना, अरे मैं दिल में गाता हूँ, अरे मैं दिल में गाता हूँ, अरे मैं दिल में गाता हूँ। रोटी का मालिक जाए करके बरतना, अरे मैं दिल में गाता हूँ, अरे मैं दिल में गाता हूँ, अरे मैं दिल में गाता हूँ। और निर्विकार बना निरंजन, और शून्य महाशून्य से पहले अभी उस गणराज का आसन। तो अलग सोहम को लग पाए को, अलग सोहम को लग, और लखा लख तेज ऊंची उजियारा, और शिव ओम सोहम शक्ति अजी प्राण अंश है धारा। अरे ले ले मजा ले नकल के ले मजा ले। क्योंकि जागरण का भी कार्यक्रम करता हूं, सुंदर गाने गौर करना। मैंने अमरतनधारी है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो निर्वाण गणराज निर्गुण सरगुण आपका साज है, और सोहम तिलक विराजे अजी तमो गुण त्रिशूल हाथों में साज है। तो ब्रह्म आकाश मूर्ति सुवेश, और रजो गुणराज चलाया, और सिद्धि और रिद्धि सिद्धि बुद्धि का अजी योग उन्होंने है चलाया।
और लगत शेष और महेश और शुद्ध स्वरूप लिखाए के अजी भ्रम न छोड़े ले। गुरु वो है जो परमात्मा से मिला देता है, उसी की बात चल रही है, इसलिए सुन लो भाई। अब है ना, अरे ब्रह्मांड पिंड को खोज ले पगली, बहन सुन लो। अरे ब्रह्मांड पिंड को, वैसे बहन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर बहन कहूंगा तो मजाक नहीं कर सकता रात भर तुम्हारे साथ में, है ना। इसलिए एक तो तुमको भौजी कहूंगा या वही नहीं, मराठी में वही नहीं और हिंदी में भौजी। हमारे पवारी में भौजी कहते हैं कि नहीं जी, तो भौजी को हम मजाक कर सकते, पर भाई या बहनी बहन को नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या जी? इसलिए इनको भौजी कहने से मजाक कर सकते, तो आनंद आएगा। ठीक है, हाँ भाई जरा ध्यान से सुनना भौजी, है ना। अरे ब्रह्मांड पिंड को खोज ले पगली, अरे खंड यखंड का सार। तो ब्रह्मांड पिंड को खोज ले पगली, अरे खंड यखंड का सार। ध्यान से तुझे बताता हूँ, ध्यान से बताता हूँ। अरे गोपी का मालिक बना है, पर के पर बना, पर मैं दिल में गाता हूँ, पर मैं दिल में गाता हूँ, पर मैं दिल में गाता हूँ। ध्यान से सुनना, जतन के बिना इस संसार में कोई भी काम जब तक आप करोगे नहीं होगा नहीं। उस परमात्मा को पाना है तो तुमको पहले जतन करना पड़ेगा, तभी पा सकती हो। बोलने से नहीं होता, करने से होता है। इसलिए कहना क्या है, शेर के माध्यम से है कि जतन के बिना संसार में कोई न उतरे पार। हे प्रेम, अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो तुम्हारे इस तन को ऐसे खींचेंगे, इस आत्मा को ऐसे खींचेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहना है कि जतन बिना संसार में कोई ना उतरे पार। और हे प्रेम जतन के वार, और हे प्रेम जतन से बांध के अजय खींच ले वो करतार। तो सो हम आनंद पार, उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्म गणराज की बात कर रहे हैं जिसको तुम पूछ रहे थे अभी। तो सोहम आनंद पार वह ब्रह्म गण राजा है, अरे आदि अनादि से होगी अजी उसकी पहले पूजा है। सीधी पूजा तेरी गण राजा, महफिल में आ जाना। महादेव कहलाए और ज्ञान सुरता जहां तक पहुंचे अजी शिव शक्ति बोध हो जाए। इसलिए कहना है, अरे देखना हो तो देख ले भौजी, अरे देखना हो तो देख ले भौजी संत निरंजन निशान।
देखना हो तो देख ले भौजी संत निरंजन निशान। भेद मैं खुला गाता हूँ, अखंड ज्योति का मालिक बना है, पर के पर दिल में गाता हूँ, अरे मैं दिल में गाता हूँ, अरे मैं दिल में गाता हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए, है ना, क्योंकि शिव जी भी विराजे हैं, कृष्ण भगवान भी और चौंडिया बाबा भी, क्यों भैया, है ना। तो कहना है तो ब्रह्म गणराज अखंड ज्योति का उजियाला है, और स्वर्ग मृत्यु पाताल अजी तीनों लोक का रखवाला है। इसलिए कहना है अरे जिसका गाना उसी का गाना, जिसका गाना उसी का गाना, कोई फिर लेने पाना, कोई फिर लेने पाना। अरे सुन लेना ये भौजी, अरे सुन लेना गुरु शरण में जाकर पारक कर लेना, सर्वगुणों की खान और तुम्ही हो मालिक सबके, और उद्धार करते सबका प्रभु, वो उद्धार कर देते हैं सबका, और उद्धार कर देते हो प्रभु सबका। अजी देख लो गुप्त नाम को जपके, अरे गुरु चौधरी कहे टकसार, आप गाओ आगे का सार। गुरु चौधरी कहे टकसारे, अरे आप गाओ आगे का इशार। ध्यान से तुझे समझाता हूँ, ध्यान से तुझे समझाता हूँ, अरे अखंड ज्योति का, अरे अखंड ज्योति का मालिक बना है, पर के पर बना, भरे मैं दिल में गाता हूँ, भरे मैं दिल में गाता हूँ, भरे मैं दिल में गाता हूँ। भगवान जी का मंदिर है सामने, इसलिए कहना है कृष्ण भगवान का कि महिमा गाऊं घनश्याम की, और मुझे लगी धुन तेरे नाम की, कि महिमा तेरी भारी गिरधारी, और सुंदर सलोने श्याम जी। इसलिए कहना है भगवान का छोटा सा मंदिर बना हुआ, इसलिए कहना है छोटे से गांव में, उमरी गांव में, पीपल की छाव में, छोटे से गांव में, पीपल की छाव में, आजा राधा तो है श्याम बुलाए हो। छोटे से गांव में,
इसलिए महाभारत शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि समिति का निर्णय है कि महाभारत में तो प्राचीन भारत में अयाति राजा और खंडोबा प्रस्थ थी राजधानी, और देवयानी के दो पुत्र हुए, सुन लीजिए चितलाई, सुन लीजिए चितलाई। यदु और उर्वशु दो पुत्र कहलाए, और यदु नाम यदुवंशी कहलाए, और इसी वंश से भगवान अजी कृष्ण का जन्म होने पाए। तो दूसरी रानी शर्मिष्ठा और उनके 3 पुत्र हमने बताए, और छोटा पुत्र पुरु हुए, और इसीलिए पुरु वंश कहलाए। तो इनके बाद प्रतापी राजा दुष्यंत और उनकी शादी शकुंतला से हो जाए, और उसका बेटा भरत हुआ, अजी भारत देश यह कहलाए। तो भरत वंश में हस्तिनापुर राजा और इनसे कौरव पैदा हो जाए, और कुरु नाम से कुरुक्षेत्र अजी यहाँ प्रसिद्ध हो जाए। तो कौरव के वंश में राजा शांतनु उत्पन्न होने पाए, और ब्रह्मा की लड़की गंगा से शादी अजी करने पाए। अरे महाभारत का सार और कोई परखे परख नहीं। तो महाभारत का सार और कोई परखे परख निहार। महाभारत की कहानी में, महाभारत की कहानी में, अरे इसके पति ने छोड़ दिया था, अरे इसके पति ने छोड़ दिया था, बड़े शर्म की बात, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में। अरे इसके पति ने छोड़ दिया था, बड़े शर्म की बात, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में। अरे इसके पति ने छोड़ दिया था, बड़े शर्म की बात, वो भी भरे जवानी में। तो कुरुवंश की उत्पत्ति हम अब से शुरू करता हूं भाई। अरे इस वंश का राजा प्रवर्तक राजा दुष्यंत है कहलाई। तो एक दिन राजा दुष्यंत आखेट खेलने गया, अरे अपने साथियों से बिछड़ कर अज शिकार खोजने लग गया। अरे कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर और मन में करे विचार, तो कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर और मन में करे विचार। एक ना बड़े परेशानी में देखा, वो बड़े परेशानी में, अरे जिसके पति ने छोड़ दिया था, बड़े शर्म की बात, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में। तो विश्वामित्र मेनका की कन्या और शकुंतला को दुष्यंत ने देखा, और शकुंतला के ऊपर मोहित होकर अजी उसने आश्रम की ओर देखा। तो दुष्यंत ने गंधर्व शादी कर और शकुंतला से कर लिया, और पति बनकर कुछ समय तक रहा और आश्वान कर दिया। अरे अपनी निशानी स्वरूपुत्री का दिया शकुंतला के पास।
दिया शकुंतला के पास। देखो देखो आगे की कहानी में, आगे की कहानी में पति ने छोड़ दिया रावण पर अपनी बात, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में। तब आगे क्या होता है कि कण्व ऋषि जब आश्रम में आकर देखे तक्षार और दुष्यंत और शकुंतला का अजी शादी का मिला समाचार, तो कुछ समय बीत जाने पर कुछ एक पुत्र पैदा हो गया भाई। सुन लो भाई, तो कुछ समय बीत जाने पर एक पुत्र हो गया भाई, और उस पुत्र का नाम शर्वदत्त और रख गया है कोई। तो कण्व ऋषि और शिष्यों के साथ शकुंतला के पुत्र उनके पास। तो कण्व ऋषि और शिष्य के साथ और शकुंतला का पुत्र उनके पास गए दुष्यंत राजा की, गए दुष्यंत की राजधानी में, गए दुष्यंत की राजधानी में। अरे इसके पति ने छोड़ दिया था बड़े तरह की बात, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में, वो भी भरे जवानी में। तो शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंच जाए और उसे इसे पत्नी मानने से अजी दुष्यंत इनकार करने पाए। तो नीति धर्म की दुहाई देकर आकाशवाणी हो जाए और दुष्यंत की शकुंतला बन गई, और ये कहानी हमने सुनाई। अरे भरत नाम राजा का हो गया, भारत वंश है प्रख्यात। तो भरत नाम राजा का हो गया और भारतवर्ष नाम प्रख्यात। बिसेन गए अपने वाणी में, बिसेन गए अपने वाणी में। अरे इसके पति ने छोड़ दिया रावण कर्म के पास, वो भी भरे जवानी में। हिलती नहीं है और न जिह्वा का उच्चार होता है। तो ओठ दंत हाले नहीं जिह्वा उच्चार, और सहज सुमरनी होती नहीं अजी मन में कर लो विचार। अंतर्यामी जगत के स्वामी, इसलिए मेरा कहना है इस नकल के माध्यम से